दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पोलिनोमियल जो कि 10th क्लास का कंसेप्ट है। वैसे तो ये आपके 8th 9th क्लास में भी मिलेगा, लेकिन वो लोअर टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक हायर थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो 10th क्लास में आपको मिलेंगे। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। इसके अंदर हमने आज जो इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीख पाओगे और जो मैं बता पाऊंगा वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन की जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो और उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम लर्न करेंगे। इसके कैसे, इसका एक पर्टिकुलर एक जनरल फॉर्मूला है कि कैसे हम चीजों को अडोप्ट करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। तो क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है। ये क्यूबिक जो पोलिनोमियल दे रखी है, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्केयर प्लस में सी एक्स और ये डी एक्स, ये एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। इसकी अल्फा बीटा गामा, मैंने इसकी 3 जीरो एज्यूम कर ली क्यूबिक की, क्योंकि 3 फैक्टर होंगे या 3 जीरो होंगी या 3 इसके रूट होंगे। यानी कि इसके इक्वेशन के जो क्यूबिक है पोलिनोमियल, इसके 3 जीरो होंगी या 3 रूट होंगे या 3 इसके फैक्टर होंगे। अल्फा बीटा गामा मैंने ये मान लिया, जूम कर लिए। अब क्या करना है, अगर आप इसकी सम ऑफ जीरोस करते हो, यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, न्यू कॉन्सेप्ट है। अल्फा बीटा गामा, गामा इन तीनों को ऐड किया इज इक्वल टू माइनस बी बाई में ए, यानी कि माइनस बी बाई में ए लिखना है जब सम ऑफ आप जीरोस करते हो। फिर अगला इसके अंदर जो कंसेप्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट टू टाइम्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट ए टू टाइम्स, यानी दो चीजों को इकट्ठा लेना है। जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, बीटा गामा, इस तरह से जो आते हैं आपके 3 आते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये 3, यानी कि तीनों को क्या लेना है, आपने 2 एट ए टाइम लेना है, यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा अल्फा। ठीक है, इस तरह से तीनों को 2 एट ए टाइम लेना है, उसको बोलते हैं सी बाय में ए। ये सी बाय में ए होता है यहाँ पे। और इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी तीनों को अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय में, ये आपका थर्ड होता है। अब इससे जब हम मान लो, सपोज करो ये हमने ये चीजें निकाल ली और इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है ये वैल्यू। हम जो, अगर मान लो 3 जीरो दे रखी है, 3 जीरो के बाद हम जो क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं वो कैसे बना सकते हैं, एक तो एक्स माइनस में अल्फा, एक्स माइनस में बीटा और एक्स माइनस में गामा इंटू में के लिख के। ये भी आपकी राइट है, ये भी रॉन्ग नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आपको बनानी है, क्यूबिक पोलिनोमियल बनानी है और आपको 3 जीरो दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं आप वही जो किताब में लिखा हुआ है एक ही उसको फॉलो करोगे। ये भी एक्स माइनस में अल्फा, एक्स माइनस में बीटा और एक्स माइनस में गामा इंटू में के, क्योंकि इससे भी 3 जीरो निकलेंगे, क्योंकि इसको भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं, इसको भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं, इसको भी जीरो के, और यहाँ से अल्फा बीटा और गामा 3 इसकी जीरो आ जाती है। फिर जो अगला फॉर्मूला है जो आपको सिखाया जाता है क्लास में, वो क्या होता है, के यहाँ स्केलर है, इंटू में एक्स क्यूब माइनस में या सम ऑफ द जीरोस, या सम ऑफ द जीरो इंटू में एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए टू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए टू टाइम्स, ये टू टाइम्स ले रखा है, इनटू में एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा, यहाँ टू टाइम्स आएगा, यहाँ सिंगल टाइम्स में एडिशन होगा, यानी सम ऑफ द जीरो। यानी कि ये भी फॉर्मूला हो सकता है। या फिर जो थर्ड है वो ये हो सकता है, के इंटू में एक्स क्यूब माइनस में एस वन एक्स स्केयर प्लस में एस टू एक्स माइनस में एस थ्री। जो यहाँ पर एस वन एस टू और एस थ्री है ना, वो है, एस का मतलब क्या है, एस वन का मतलब है सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस बी बाय में। एस टू का मतलब क्या है, टू एट ए टाइम्स, टू एट ए टाइम मतलब सी बाय में। और एस थ्री का मतलब है प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा गामा, वो क्या है, होता है हमारे पास डी बाय में ए, यानी कि माइनस डी बाय में ए, क्योंकि ये अल्टरनेट पे चलती है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे पहले माइनस बी बाय में, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से इसका चलता है। आप इसमें देखो जो इक्वेशन है, पहले यहाँ प्लस है आगे, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। आप कोई भी इक्वेशन उठा के देख लो, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, यानी कि इस तरह से ये बनाई जाती है इक्वेशन। और आप इसका भी यूज यहाँ कर सकते हो, यानी ये तीनों लिख सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्यूबिक पोलिनोमियल किसको डिफाइन करना है। ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हम इस तरह की चीजों को यूज करेंगे। जैसे क्वाड, जहां हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक में क्या होता था, अगर हम अल्फा प्लस में बीटा करते थे तो माइनस बी बाय में आता था, और हम वहां पर क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते थे तो सी बाय में आता था। यहाँ पर 3 चीजें आ गई हैं, एक तो सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड टू टाइम्स ऑफ द जीरोस।
टू टाइम्स वाला कंसेप्ट नहीं आ गया। और ये 3 इक्वेशन आप कोई भी लिख लो, आपकी राइट है ये। लेकिन अगर आप ये वाली लिखोगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा S1 S2 और S3 का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सेकंड इसका कंसेप्ट है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कहता है जिसकी पावर 4 हो, यानी कि ax की पावर 4 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। इसका सम ऑफ द जीरो निकालेंगे, यानी कि चारों को जोड़ना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये 2 नए कंसेप्ट आ गए आपके, गामा और डेल्टा। यानी कि अल्फा बीटा तो आपने क्वाड्रेटिक में सीख लिया था, यहाँ पे ये जो गामा, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा गामा और डेल्टा न्यू कंसेप्ट आ गया। इसका इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाय में ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए 2 टाइम्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट ए 2 टाइम, यानी कि पहले अल्फा बीटा लेना है, फिर अल्फा गामा लेना है, फिर अल्फा डेल्टा लेना है, फिर बीटा गामा लेना है, फिर बीटा डेल्टा लेना है, फिर ये गामा डेल्टा लेना है। यानी कि ये वाले 2 एट ए टाइम्स आपका 6 टाइम आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सी बाय में। क्या बोलते हैं? सी बाय में 2 एट ए टाइम। फिर लेना 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम मतलब 3 का जोड़ा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा और गामा डेल्टा अल्फा, ये 4, यानी कि आपके आगे 3 एट ए टाइम, 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 एट ए टाइम उसको बोलते हैं, यानी 3 का प्रोडक्ट फिर उनको एडिशन। 3 के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 4 टाइम्स बनेंगे, आप बना के देखना, 4 आएंगे, इनको ऐड करेंगे तो वो क्या होता है, माइनस डी बाय में। क्या होता है? माइनस डी बाय में। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सभी का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, यानी कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इज इक्वल टू ई बाय में ए, इज इक्वल टू ई बाय में। अब इससे जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, मान लो आपके पास 4 इसकी जीरो दे रखी है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो आप क्या कर सकते हो, के इंटू में एक्स माइनस में अल्फा, एक्स माइनस में बीटा, इंटू में एक्स माइनस में गामा, इंटू में एक्स माइनस में डेल्टा, ये भी बना सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई एतराज नहीं है, आपका ये भी राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद या तो फिर आप ये लिख सकते हो कि के इंटू में एक्स की पावर 4, फिर सम ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा प्लस में डेल्टा, इंटू में एक्स क्यूब, प्लस में फिर 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा अल्फा गामा गामा डेल्टा, यानी कि अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, इनटू में एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद 3 एट ए टाइम्स, 3 एट ए टाइम्स आपने ले लेना, ये 3 एट ए टाइम्स मैंने ले लिया, इनटू में एक्स आएगा। फिर एट ए 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ले लिया आपने। इसके बाद जो 4 टाइम्स आया आपका, ये लास्ट पे है, और ये कैसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद माइनस, फिर यहाँ आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन चलेंगी। अब इसके बाद अगर मान लो इसका थर्ड बनाएंगे, फिर वो क्या आएगा, के इंटू में एक्स की पावर 4, S1, फिर S2, फिर S3, फिर S4, अल्टरनेट पे यहाँ माइनस या प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये क्या होता है, S1 क्या होता है, माइनस बी बाय में, S2 क्या होता है, सी बाय में, और S3 क्या होता है, माइनस डी बाय में, और S4 क्या होता है, ई बाय में। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। यानी कि आज हमने जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रिलेशनशिप देख लिया, जीरो एंड कोफिशिएंट का, भाई कैसे हमने फाइंड आउट करना है, कैसे ये जनरल फॉर्मूला है। और जो क्यूबिक है उसका जीरोस का और कोफिशिएंट ऑफ उसका हमने रिलेशनशिप देख लिया कि क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों मेथड्स आपको मैंने बता दिया है, ये हायर थिंकिंग के क्वेश्चन है। हमने पहले जो 8 पार्ट उसके बना दिया पॉलिनोमियल इक्वेशन के, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी। अब क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बारी देखो, और इनके जो कंसेप्ट है उनको नोटबुक में नोट करो या कॉपी में नोट करो, इसको भी नोट करो और इसकी स्वयं प्रैक्टिस करो। तो आपके अंदर जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे 5 से 6 बार और इनके क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, तो आपके पास ये कंसेप्ट फॉर एवर रह जाएगा, माइंड में रिटेन रह जाएगा। और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, IIT JEE के अंदर भी इस तरह का कंसेप्ट आ सकता है, क्योंकि ये हायर थिंकिंग के क्वेश्चन इसमें आएंगे और आप उसको देखोगे कि कैसे आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओगे। अगर आपको ये चीजें याद होगी तो आप क्वेश्चनों को भी जल्दी से जल्दी क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।